हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके बेचू बीकॉम एंट्रेंस जो आपका फ्यूचर में होने वाला है 2021 को, उसमें आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, वरना अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं चूक गए हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने से। ठीक है दोस्तों, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स नेशन के पीछे सारे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन मेन कैंपस में हो गया है दोस्तों। ठीक है, जिनमें से कुछ नाम दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अर्चना सिंह, विनायक, जया निगम, आकांक्षा, शिवांगी, उत्कर्ष, एकांश एंड दोस्तों और भी लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, जिसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने वीडियो भी अपलोड कर दी है। ठीक है दोस्तों, ये बीकॉम का आप लोग का रिजल्ट है और दोस्तों एमकॉम का भी रिजल्ट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। दोस्तों ये एमकॉम का रिजल्ट है। एमकॉम में भी हम लोग का दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट गया है बेचू के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भी हम अपनी तैयारी हम लोग के साथ में कर सकते हैं, हम लोग का कोर्स ज्वाइन करके। ठीक है, उसके लिए आपको कॉमर्स नेशन का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर जाके दोस्तों आप लोग आपको उसके अंदर सारी फैसिलिटी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, किसी को कोई भी डाउट है दोस्तों तो हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस। ठीक है दोस्तों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपके बीकॉम इंटेंस में दोस्तों 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन। ओके दोस्तों, मतलब कि 45 मार्क्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अगर दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका 15 क्वेश्चन में से 13 से 14 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, तो दोस्तों देखते चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। दोस्तों ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर दोस्तों आपको पढ़ना होता है कि बिजनेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, जेनेटिक, ठीक है, एसएमबी, कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल आपसे पूछता है। कॉमर्स क्या होता है, एड्स टू कॉमर्स क्या होते हैं, बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो दोस्तों ये सब आपको डिटेल वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था पहला टॉपिक। ओके, उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं अपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को। इसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस दोस्तों, सो पेपर्टरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, 1% कंपनी, निधि कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी। दोस्तों ये 3 टॉपिक थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्या बोलते हैं ये आपको पढ़ना है। मतलब क्लास 11 में दोस्तों ये नहीं था, बट आपको इसको पढ़ के जाना है। दोस्तों क्वेश्चन आता क्या है, दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे पूछता है, इन सबके फीचर से क्वेश्चन पूछ देगा, इन सबके एक्ट से क्वेश्चन पूछ देगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने होते हैं दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर से क्वेश्चन पूछ देगा, एचयूएफ के फीचर से क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, हु इज द हेड ऑफ फैमिली, एचयूएफ क्वेश्चन से पूछ देगा, आपका कंपनी से पूछ देगा। ठीक है, कंपनी के अंदर कुछ डिटेलिंग में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, हम लोग दोस्तों इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे एंड इसके पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइजेस। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार इससे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, ग्लोबल कंपनी क्या होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन क्या होते हैं जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ज्वाइंट वेंचर क्या होते हैं पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसका दोस्तों बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस में कितनी सर्विस होती हैं। तो दोस्तों जो एड्स टू ट्रेड नहीं था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ वो आपको प्रॉपर यहाँ पे जो है आपको बैंकिंग क्या होती है पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट पढ़ने होंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, पोस्टल सर्विस क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, कुछ आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों। बीओ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों आज के टाइम पे कितने नए टाइप के बिजनेस आ रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या होती है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्राइजेस। आज के टाइम पे जो इंटरप्राइजेस हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, इसके पॉइंट्स आपको पढ़ के जाने हैं।
सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए दोस्तों कहाँ कहाँ से फाइनेंस आ सकता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कौन से होते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंस कौन से होते हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस एंड इंटरप्राइजेस, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड कैसे होता है इसका प्रोसीजर, और एक्सटर्नल ट्रेड कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है, इसके प्रोसीजर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है एंड अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चंस आपके कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। दोस्तों एक पूछता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसको कौन इशू करता है, ये सब चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। अब दोस्तों बिजनेस कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही। दोस्तों मैंने इसका प्रॉपर वीडियो अपलोड किया है। इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन क्या होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोस्तों क्लास 11th में ये नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, स्पेसिफिकली बीएचयू के एंट्रेंस में, ठीक है। बीएचयू के बीकॉम एंट्रेंस में स्पेसिफिकली इससे हाई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पूल क्या होता है, कार्टल क्या होता है, आप कहोगे सर ये सब क्या होता है। दोस्तों ये सब जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग बेचू बीकॉम के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देंगे एंड अच्छे खासे क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसको भी लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड दोस्तों ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, चलिए ये टॉपिक आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसके प्रॉपर नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके घर पे पूरी प्रॉपर हम लोग की बुक आ जाएगी। दोस्तों एक और टॉपिक है, क्वेश्चन इसे आया हुआ है, इसे यहाँ पे ऐड कर दिया गया, प्लांट लेआउट, मतलब कि जो फैक्ट्री होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रॉपर उसके प्रिंसिपल्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रैशनलाइजेशन, दोस्तों रैशनलाइजेशन क्या होता है, इसका कंसेप्ट किसने दिया, होता क्या है ये चीज़, कब आया, ये सब कुछ आपको समझना है क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया है। तो दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसमें क्लास 11th के आपके कुछ टॉपिक हैं, बीकॉम में आने वाले कुछ टॉपिक हैं एंड कुछ टॉपिक दोस्तों एक्स्ट्रा है जिससे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसको तो कर लोगे, ये जो आते हैं आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से आते हैं, बट हम लोग आपको सब प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के नोट्स, प्लांट लेआउट, रैशनलाइजेशन एंड अदर जो भी है पूरा सब कुछ आपको प्रॉपर बुक प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों सिलेबस आपने समझ लिया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो बहुत जल्दी दोस्तों आपको आपके लेक्चर के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए कॉमर्स सेशन के साथ में अपनी तैयारी को और अच्छे से करने के लिए। दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।